हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए बायोलॉजी। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है बच्चों डाइजेशन एंड दी एब्जॉर्प्शन। हम कौन कौन से वैसे 11th के जो चैप्टर हैं वो कर चुके हैं और कौन कौन से रहते हैं। अब एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं। वैसे 12th के भी हो चुके हैं, 11th के कौन कौन से हो चुके हैं। ये जो पहली यूनिट है बच्चों ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये भी हो गया, ये भी प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये भी हो गया है, मॉर्फोलॉजी भी हो गया है, एनाटमी भी हो गया है। ये वाला चैप्टर अभी रहता है, ये हमें करना है, ये अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सेल वाला चैप्टर हो चुका है, बायोमोलिक्यूल अभी नहीं हुआ है, सेल साइकिल सेल डिवीजन हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं हुआ है शायद, है ना, ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं हुआ है, मिनरल न्यूट्रिशन भी अभी नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट ये हो गया है, ये दोनों अभी नहीं हुए। मतलब इसके 4 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आज हम कर रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सचेंज जो है वो हो चुका है, बॉडी फ्लूइड वाला भी हो चुका है, एक्सक्रीशन वाला भी हो चुका है। और यहाँ से ये 3 चैप्टर रहते हैं, 3 ये हो गए, 3 ये रहते हैं मतलब, और 4 यहाँ पे, 7 और 1 बच्चों ये वाला चैप्टर और 1 ये। ठीक है, ये हमारे कहाँ से रहते हैं, ये 11th के चैप्टर रहते हैं। ठीक है, डाइजेशन एंड दी एब्जॉर्प्शन। देखो सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है। ठीक है, ये आपको सारा सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मेरी बातें पहले ध्यान से सुनोगे। और ये टेलीग्राम पे शेयर हो चुका है, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली का डेली मिल जाएगा। आपको ये नहीं रहेगा कि लिंक नहीं मिला, वो नहीं मिला, आप टेलीग्राम पे चले जाइए, आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो आपके पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक होती है एसोसिएटिव ग्लैंड हो जाती है और एक एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे साइड में कर देते हैं एक बार इसको, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, कहाँ गया। एसोसिएटेड ग्लैंड हो जाती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड हो जाएगी, और साथ में क्या हो जाती है, एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ होती है, माउथ टू एनस तक जो होती है वो सारी अपनी एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। बीच में जो ग्लैंड्स आ जाती हैं उनको एसोसिएटेड ग्लैंड आप बोल देते हो। जैसे सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, लीवर है। ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी हम। फिर अभी हम माउथ की बात करते हैं। माउथ को जैसे ही आप ओपन करते हो बच्चों, माउथ को जैसे ही आप क्या करते हो ओपन, तो ओपन करते ही आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे बक्कल कैविटी मिल जाती है। क्या बोलते हो आप उसको, बक्कल कैविटी बोलते हो। ठीक है, अब बक्कल कैविटी में देखो क्या बोल रहे थे हम, यहाँ पे बक्कल कैविटी आपको मिल जाएगी, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक तो टंग मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगी, एक टंग मिलेगी और दूसरा क्या मिलेंगे, टिथ मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये चीजें तो आप लिख लेंगे ना बच्चों साथ में, क्योंकि बहुत आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, टंग और क्या होते हैं, टिथ होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से टिथ होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और हमारे ह्यूमन जो होता है उसके टिथ का नेचर कैसा रहता है। एक तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये थीकोडेंट होते हैं। कैसे होते हैं कि हमारा जो जा होता है उसमें फंसे हुए ना दांत, ठीक है ना, सॉकेट जो है हमारे दांतों का वो किस में है, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसमें है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, थीकोडेंट। ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये रहे। ठीक है, ये तो सॉकेट में जो होता है उसको थीकोडेंट बोलते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर जो टिथ है वैसा होता है। ठीक है, फिर क्या है, फाइकोडेंट है। ये क्या है कि हमारे 2 बार दांत आते हैं, एक कैसे होते हैं, मिल्क टिथ होते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, फिर आप इसको कैसे बोलोगे, हेट्रोडेंट है। अलग अलग टाइप के जो टिथ है वो हमारे पास होते हैं। कौन कौन से हैं, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर हमारे पास होता है। और कितने तरीके के होते हैं, मतलब दांत टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। तब आप परमानेंट जो टिथ हो जाते हैं। कौन कौन से, पहले इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और देन मोलर। फार्मूला आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, 2 1 2, और ये क्या होते हैं बच्चों, 3। ऊपर वालों का भी और नीचे वालों का भी ये फार्मूला होता है, ये टिथ फार्मूला होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थाइकोडेंट और डाइफाइकोडेंट और हेट्रोडोंट आप उनको बोलते हो। ठीक है, और डेंटल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है। और अगर आप इन पे देखें तो हमारे पास क्या होते हैं, जो अपर सरफेस होता है हमारी टंग का, उस पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, पैपिले जिनको आप बोलते हो, आप लिखोगे। ठीक है, पैपिले जिनको आप बोलोगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर क्या है, आपको फायनेक्स का पता होना चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्या है, आपको पता होना चाहिए फायनेक्स। ये क्या होता है कि ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। किसका है, कॉमन पैसेज है
फूड प्लस में किसका बच्चों, एयर का, ये कॉमन पैसेज होता है। फिर मैंने आपको कल भी तब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि एक ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलती है, ये क्या होता है, ग्लोटिस, और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हो। क्या बोलते हो? एपिग्लोटिस। ये किस, एक लिड है, ये कॉमन पैसेज ये भी होता है एयर और फूड का। अब जैसे ही फूड आता है ना तो ये बंद हो जाती है, और तब भी एयर मतलब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या हो जाती है, लिड ओपन हो जाती है, क्योंकि तभी आपसे बोलते हैं ना कि भाई अगर खाना खा रहे हैं तो बोले ना। कई बार ये जो फ्लैप है ये खुल जाता है और जो अपनी एयर पाइप है उसमें फूड चला जाता है, तो ये एपिग्लोटिस होती है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आपको स्टमक के बारे में कुछ पता होना चाहिए बच्चों। किसके बारे में? स्टमक के बारे में। एक तो जे शेप होता है बच्चों, क्या होता है, जे शेप्ड होता है। और क्या होगा, यहाँ पे चार पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, क्या होते हैं, चार पार्ट होते हैं अपने स्टमक के। एक तो कार्डिक होता है, कार्डिक होगा, और दूसरा क्या होगा, फंडिक होगा बच्चों। फंडिक एक नया पार्ट अभी एनसीईआरटी हमारी जोड़ने लग गई है जिसको बॉडी बोलोगे। और फोर्थ पार्ट जो हो जाएगा पाइलोरिक, जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, ये चार है, कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है ना, ये हार्ट के पास होता है, इसी वजह से इसका नाम कार्डिक होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। आपको पता नहीं, दरवाजे जो जाते हैं जैसे, उनको स्पिंक्टर बोला जाता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर यहाँ पे होता है, जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। जो अपनी फूड पाइप होती है उसको ईसोफेगस बोला जाता है। तो गैस्ट्रो मतलब अपने स्टमक के लिए, और ईसोफेगस तो आपको पता ही है, तो नाम क्या रखा गया उस स्पिंक्टर का, उस दरवाजे का, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर उसको बोला जाता है। ठीक है, गैस्ट्रो, आप ये लिख लोगे ना, चलो मैं लिख देती हूँ, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ईसोफेजियल स्पिंक्टर। ठीक है, स्पिंक्टर। ठीक है, किस किस के बीच में है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है। फिर बात आती है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, वैसे तो ये लिखा हुआ है सारा सब कुछ, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे थे अभी, अरे पेन कहाँ भाग गया, ये रहा। हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कई बार पार्ट पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो डिओडेनम होता है बच्चों, क्या होता है, डिओडेनम। ठीक है, ENUM, डिओडेनम। फिर कौन सा पार्ट होता है, दूसरे वाले का नाम है जेजनम। ठीक है, JAJUNUM, जेजनम। और फिर होता है इलियम, ILEUM, इलियम जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो एक यहाँ भी स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको पाइलोरिक आप स्पिंक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो, पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब ये स्पिंक्टर आपको पता है ना, ये रोकने का, थामने का काम करते हैं कि भाई कोई चीज ऊपर से आ रही है उसको नीचे नहीं जाने देना, तो भाई कुछ देर आप वो दरवाजा बंद रहेगा, फिर नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। भाई अब चाहे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कि अब ये ओपन हो जाएगा तब जरूरत होगी। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंक्टर जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। किसके, स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में ये प्रेजेंट होगा। पाइलोरिक से आप समझ ही जाइए कि यहाँ पे किसका काम होगा, स्टमक, और स्टमक के बाद क्या आ जाएगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आ जाती है। ठीक है, फिर जो सलाइवरी, जो एसोसिएटेड ग्लैंड है बच्चों, अब किस चीज की बात आ गई, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनकी बात आ गई। एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो क्या है, सबसे पहले हम मुंह खोलते हैं जो बकल कैविटी है वहां पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा मोस्टली जो एक एंजाइम जो रिलीज होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि जो फूड है, मतलब जो अपना कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। 30% ऑफ द स्टार्च यहीं पे ही क्या हो जाता है बच्चों, डाइजेस्ट हो जाता है। तभी आपको कहते हैं भाई चबा चबा के आपको खाना चाहिए। ठीक है, अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो ये भी तीन तरीके की होती है। एक पैरोटिड होती है, लिख देते हैं पैरोटिड, ये चिक साइड में होती है। ठीक है, किस साइड में होगी, जो चिक होते हैं उस साइड में होगी, चिक चिक चिक। ठीक है, और एक होती है बच्चों सब मैक्सिलरी, जो लोअर जा की तरफ होती है। क्या होती है, सब मैक्सिलरी। और एक सब लिंगुअल जिसको आप बोलते हो, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, मतलब टंग की तरफ होगी वो, टंग के उसमें। ठीक है, सब लिंगुअल।
ठीक है ना। तो ये पेट्रोइड जो चिक की तरफ, सब मैक्सिलरी ये लोअर जॉ की तरफ, और एक क्या है सब लिंगुअल जो कि टंग उसमें होती है। फिर है लीवर की बात, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है 1.2 1.5 केजी तक उसका वेट होता है। 2 लोब होते हैं बच्चों, और यहाँ पे इनके जो लोब्यूल्स होते हैं किसमें, जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं उनको आप हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स। ठीक है, लोब्यूल्स आप उनको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट हो जाती है। हिपैटिक लोब्यूल्स जो है ना, मान लो लोब्यूल्स ये बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक शीथ प्रेजेंट हो जाती है लोब्यूल्स के चारों ओर। तो इसको क्या बोल देते हो आप? गिल्सन कैप्सूल बोल देते हो। अब ये मत सोचना ये है नहीं, यहाँ पे ये भी मिल जाएगा बच्चों आपको। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये गिल्सन कैप्सूल। ठीक है ना, ये शीत चारों ओर हो जाती है, हिपैटिक लोब्यूल्स ऑफ द लीवर। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। और हिपैटिक लोब्यूल मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। फिर क्या है कि आपके पास क्या होता है, यहाँ पे गाल ब्लैडर भी होता है बच्चों। क्या प्रेजेंट होता है? गाल ब्लैडर। ठीक है, एक मिनट, ब्लैडर ये क्या यहाँ पे स्टोर होता है? कौन? बाइल यहाँ पे स्टोर होता है, कंसंट्रेट आप ये बोल सकते हो, कंसंट्रेट बाइल यहाँ पे स्टोर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि कॉमन जो बाइल डक्ट होती है, एक तो सिस्टिक डक्ट प्लस में हिपैटिक डक्ट जो होती है। ठीक है, गाल ब्लैडर से जो आती है उसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टिक डक्ट। और जो किससे आती है, जो अपना लीवर से आती है उसको बोलते हो हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट। और इसको आप कॉमनली बाइल डक्ट का नाम दे देते हो। क्या बोल देते हो दोनों को? इसको बाइल डक्ट बोल देते हो, बाइल डक्ट। ये साथ साथ अपना लिखते भी रहना अगर कोई पॉइंट आपको ना मिले तो। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ये काम का है बच्चों, जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, क्या है लिखो, हिपैटो पेनक्रियाटिक, पेन सी, एक मिनट, क्रियाटिक डक्ट, और प्लस में डियोडनम जो है यहाँ पे, डियोडनम, इन दोनों को मिला के, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है स्पिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोला जाता है? स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ये भी है नोट्स में है ये। ठीक है ना, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। समझ गए बच्चों? तो ये चीज होती है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और साथ में डियोडनम जो है उसको मिला के स्पिंक्टर ऑफ ओडाई आप बोल देते हो। फिर है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है एक कंपाउंड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी। एंडोक्राइन मतलब कि ये हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन सा रिलीज करती है बच्चों? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन और ग्लूकागन। ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, मतलब एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है। एंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज करेगी ये 2, कौन? पेनक्रियास, और एक्सोक्राइन में पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी। ये बातें आपको समझ में आ गई? ये सारी काम की बातें थी, आपको याद भी होनी चाहिए। फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बातें करते हैं बच्चों। किस चीज की? लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो सबको आपको पता होगा कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली थी, इसी वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। वैसे वो क्या होती है? लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन उसका साइज काफी बड़ा था, इसी वजह से मतलब चौड़ी ज्यादा थी, पर वैसे अगर आप लंबाई में देखोगे तो कम होती है, इसी वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया था। यहाँ पे एक तो सीकम प्रेजेंट होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है सीकम, और दूसरा जो होता है वो कोलोन होता है, और जो फिर लास्ट में जो आ जाता है बच्चों, बिल्कुल लास्ट पार्ट जो होता है वो रेक्टम होता है। ठीक है, और सीकम में यहीं पे अपनी जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसको आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हो, वो यहीं से ही आती है। ठीक है, और कोलोन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ ऐसे आपको मिलती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ, और ये यहाँ पे आपको रेक्टम मिल जाता है लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आपको मिलती है। अगर आप ये देखोगे एक मिनट बच्चों, एक तो कैसी होगी, असेंडिंग हो जाती है, ट्रांसवर्स हो जाती हैं, ये भी ट्रांसवर्स में आ जाएगी, ये असेंडिंग है, ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये डिसेंडिंग हो जाएगी,
और ये एस शेप यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे एक एस शेप कर्व बन जाता है जिसको आप सिग्मोइड का नाम भी देते हो। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर अगर आप देखो कि जो एलिमेंट्री कैनाल में आपके को बहुत सारी वॉल्स भी मिल जाती हैं, पर आपको जो काम की बातें मैं वो यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे वॉल्स कई सारे नाम है और बहुत सारे फंक्शन है जो कि आप पीजीटी वाले में मतलब आपका काम आता है। ठीक है, तो जो आपकी काम की है, जो पहली लेयर है जिसको आप सिरोसा बोलते हो, क्या बोलते हो, सिरोसा, जो किससे है, मेसोथीलियम से बनी हुई होती है। फिर मस्क्यूलैरिस होती है। ठीक है, कौन सी होती है, मस्क्यूलैरिस, याद रखना चाहो तो रख लेना, कोई जरूरी बात नहीं है, मस्क्यूलैरिस। फिर यहाँ पे क्या है, सब म्यूकोसा आती है बच्चों, क्या आती है, सब म्यूकोसा, ये भी आप रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता दूंगी आपको क्या याद रखना है। ठीक है, एक तो बच्चों गॉबलेट सेल का आपको मैं डायरेक्ट वही बता देती हूँ, नहीं तो आप आधे परेशान तो वैसे ही हो जाएंगे। गॉबलेट सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं, क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करती है, सिक्रीट लिखा हुआ है सब कुछ, आप टेंशन मत लीजिएगा इस चीज़ की, म्यूकस, और वैसे मैं बता ही रही हूँ। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि स्टमक में होती है, और फिर जो क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये यहाँ पे लिखा भी है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आप जो बेस होता है ना बच्चों विलाई का, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और ये आप ये लगाइए इंटेस्टाइन में कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे विलाई, जैसे गॉबलेट सेल तो आपको दिख गई, और यहाँ पे क्या होते हैं जो मैंने बताया कि जो बेस होता है ना विलाई का, वहां पे ये प्रेजेंट आपको मिलेंगे। ठीक है ना, और विलाई आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन भी वो वहां पे बहुत ढंग से हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से वो सरफेस एरिया मतलब ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, कैपिलरीज वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और लिम्फ वेसल भी वहां पे प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैपिलरीज होंगी, मतलब ब्लड की लार्ज लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो मैंने गॉबलेट सेल्स और क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बच्चों बात आपको। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बकल कैविटी की, जो डाइजेशन ऑफ फूड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज की, डाइजेशन ऑफ फूड की। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, और होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको पता होगा, सॉलिड पार्टिकल का जो इनटेक करते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, वैसे आपको पता ही है। ऑटोट्रोफ होते हैं, मतलब फोटो ऑटोट्रोफ जो कि लाइट से अपना फूड बनाते हैं, मतलब जो सनलाइट है वहां से। ग्रीन प्लांट हो गए, या फिर एग्जांपल एक यूग्लेना है, वो भी फोटो ऑटोट्रोपिक है। और केमो ऑटोट्रोपिक जिसमें आप नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, और नाइट्रोसोमोनास जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है। फिर हेट्रोट्रोप में सेप्रोट्रोफिक है, होलोट्रोफिक है, और एक पैरासाइट है। ठीक है, जिसमें आप सेप्रोट्रोफ जो है डेड और डिकेइंग पे जो फीड करते हैं वो। फिर आपको क्या है, ये पार्ट याद रखने हैं, वही पहला क्या होता है स्टेप जो है, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है जो अभी हम बात कर रहे थे, फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो भी अभी ब्रेक डाउन हुआ है, फिर एसिमिलेट मतलब उसका यूज किया जाएगा, और इजेस्ट मतलब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ना, देखो सलाइवरी ग्लैंड और उसके ये सारे टाइप लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज की भी आप टेंशन मत लेना कि भाई क्या ही बढ़ा दिया गया था। ठीक है, कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो क्या बात कर रहे थे हम, बकल कैविटी में मेस्टिकेशन ऑफ द फूड होता है, मतलब चबाना होता है, जिसको आप मेस्टिकेशन ऑफ द फूड बोलते हो। फिर बकल कैविटी में ही क्या होता है, आप जिसको क्या बोलते हो, डीग्लूटेशन जिसको आप बोलते हो, जहाँ पे मतलब आप निगल जाना किसी चीज को, किसी चीज को क्या, फूड को ही निगलेंगे। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसको, डी ग्लू, एक मिनट, LUTION, डिग्लूटेशन। ठीक है, स्वॉलिंग ऑफ द फूड जो हो जाता है, जिसको आप निगल जाते हो। ठीक है, जो अगर फूड को आप मिक्स कर देते हो, फूड को आप मिक्स कर देते हो सलाइवा के साथ, बच्चों सलाइवा के साथ अगर मिक्स कर देते हो, इसको बोलस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक मूवमेंट होती है, तब भी आपने फूड लिया और फूड इज अंदर आपने निगल लिया, तो वो ईसोफेगस में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू नीचे जाता है। क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी ईसोफेगस में,
जिसको आप पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हो। फिर सलाइवा की अगर कंपोजिशन पूछी जाए तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे इसमें Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा और Cl नेगेटिव। एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज या लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज जिसकी पीएच लगभग 6.8 के आसपास होती है बच्चों। क्या होती है? 6.8। बात समझ में आ गई होगी। और जो हमने लाइसोजाइम्स जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, 30% जो स्टार्च होता है अपना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो अपने बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट कर देता है? सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर स्टमक की अगर आप बात करो बच्चों, स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं और HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? क्या बात कर रहे थे, कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, तो क्या था? एक तो म्यूकस प्रेजेंट होगा भाई, HCl क्योंकि बहुत हाईली एसिडिक हो जाता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा उस चीज को। म्यूकस हो गया, पेप्सिनोजन हो गया, पेप्सिनोजन, और HCl हो गया। ठीक है ना? और यहाँ पे विटामिन जो B12 है उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है बच्चों हमारे स्टमक में। ठीक है। फिर एक बहुत अच्छी बात और याद रखनी है, अभी आपने बोलस याद रखा था ना, फूड प्लस में सलाइवा। अगर बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला देते हो, जो मतलब स्टमक में जो सारी चीजें हैं उसके साथ मिला देते हो गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो उसको काइम बोला जाता है। काइम। ठीक है, ये कुछ टर्म है आपको याद रखनी है। बोलस और ये काइम गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला देते हो तो ऐसे बोलते हो। पेप्सिनोजन जो होता है बच्चों, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है और पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और पेप्सिन में वो कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म पेप्सिन होती है जो कि HCl की प्रेजेंस में ही होता है। फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ रेनिन भी होता है बच्चों, जो आपके मिल्क जो होता है उसकी डाइजेशन में हेल्प कराता है, रेनिन। ठीक है, बच्चों में ज्यादा होता है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होगा, तभी तो एज जिसकी ज्यादा बड़ी होना, जिसकी या सबकी होती है, बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं मिल्क जो है उसका आपको थोड़ा पीना मतलब थोड़ा कम कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेनिन हमारे अंदर कम होता है, जिसकी डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन रेनिन ही करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? बहुत बढ़िया। फिर हम पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में अब देखो क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है ना, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियस होता है और कैमोट्रिप्सिनोजन होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक मिनट। आपको देखो ये वैसे तो सारा सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जैसे स्टार्च भी है, कैसे कहाँ कहाँ कैसे डाइजेस्ट होगा, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और ये पार्ट भी डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी बता देते हैं क्या बोल रहे थे। पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हैं? एक तो लाइपेज आपको याद रखना है जो लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। फिर अमाइलेज जो अपना मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो अपना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगर आप बाइल की बात करते हैं, बाइल मतलब जो बाइल जूस जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं बच्चों, बाइल पिगमेंट्स, और अपने पास इसमें बाइल साल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रोल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वही मिला के बाइल जूस बनता है। और बाइल जूस किस में हेल्प कराता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, मतलब उसको थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस हेल्प करता है। एमल्सिफिकेशन आप करते हो जिसको मिसल बोलते हो। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, मिसल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो आप कहीं यूं परेशान रहें, जो अपना ट्रिप्सिनोजन है उसको जो एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट एंट्रोकाइनेज करता है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना एंट्रोकाइनेज, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है। लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजन। ये साइड में आपको दिख रहा है, आप यूं सोचो एंट्रोकाइनेज का मतलब तो बताया नहीं। तो ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो एक्टिवेट होता है इसके थ्रू, ये एक्टिवेट कर देता है इसको। ठीक है, बात तो वही हो गई ना। तो फैट का मैंने बताया एमएलसीफाई हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको मिसल बोल देते हो। फिर क्या है? इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस को आप क्या बोल देते हो? सक्सेस एंट्रिकस। ठीक है, क्या बोल देते हो इंटेस्टाइनल जूस को? ये भी लिखा होगा यहाँ पे, एक मिनट में दिखा देती हूँ।
सक्सेस ये रहा, ठीक है, सक्सेस एंट्रिकस जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये है इंटेस्टाइनल जूस को आप ये नाम देते हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इंटेस्टाइनल जूस की जो पीएच मतलब होगी वो बच्चों इंटेस्टाइन की वो 7.8 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे ही एंजाइम एक्टिव होते हैं क्योंकि स्टमक में तो एसिडिक थी, यहाँ पे आके वहाँ पे बेसिक चाहिए। यहाँ क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, एक तो क्या होता है, माल्टेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं, ये सारा सब कुछ अपने इंटेस्टाइन जूस में मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने का जो अभी मैंने बताया, सक्सेस एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज ये कहाँ से आ गया, एंट्रिकस, सक्सेस एंट्रिकस, ठीक है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ कभी कभी। फिर क्या है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स है बच्चों, जो याद रखने वाली बात है, प्रोटीन है, पेप्टोन्स है और प्रोटीएजेस है। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, प्रोटीन प्रोटीन्स प्रोटीन्स ये रहा। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये सारा लिखा हुआ है प्रोटीन के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, ये इसके थ्रू लिखा हुआ है, बक्कल कैविटी में क्या हुआ, बक्कल कैविटी में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन है, पेप्टोन्स हैं और प्रोटीएजेस हैं, जो ये लिखा हुआ प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स, इसको डाइजेस्ट कौन करता है, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, बात समझ में आई है। देखो ये लिखा हुआ है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन, ये तीनों क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इनसे ये बन जाएगा इनका यूज करके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो डाईपेप्टाइड हैं, इनको डाईपेप्टाइडेज से आप अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, ये डाइजेशन है पूरे प्रोटीन्स की, कि इलियम में क्या हुआ ये पूरा लिखा हुआ है, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, ये इनके थ्रू डाईपेप्टाइड में डाईपेप्टाइडेज एंजाइम आएगा, फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर आप स्टार्च की बात करो तो मैंने 30% बताया था भाई, बक्कल कैविटी में हो जाता है, माल्टोज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, पेनक्रियाटिक में अपना अमाइलेज प्रेजेंट होता है, अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ये देखो ये रहा, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगा वहां पे, ठीक है ना। फिर अपने पास ये जो माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये अलग अलग मतलब अपने पास शुगर्स होती है ना, माल्टोज भी शुगर है, लैक्टोज भी शुगर है जो अपनी मिल्क से आएगी, सुक्रोज भी शुगर है। जैसे सुक्रोज की अगर आप बात करोगे, ये बायो का क्वेश्चन आ जाएगा जो हम बायो मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है भाई, सुक्रोज ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज प्लस में, फ्रक्टोज में, ठीक है, ये हमारा बायो का क्वेश्चन है। ऑल ओवर इन्होंने लिख दिया भाई वो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम बायो मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे, ये चीज आप याद रख सकते हैं। फिर फैट की जो हमने बात की, फैट में क्या है, बाइल जूस मतलब उसको एमल्सिफाई करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा उसको, ठीक है, और डाइग्लिसराइड्स जो हैं वो बनेंगे और उसके बाद हैं मोनोग्लिसराइड्स वहां पे बनने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बाइल जूस क्या करेगा, उसको सिंप्लीफाई करेगा, और एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज, जो कि लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और ये लाइपेज जो एंजाइम है और सिंपलेस्ट फैटी एसिड दिखा दिया गया, या फिर जो मैंने अभी टर्म बोली है कौन कौन सी, डाइग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स में वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करो तो न्यूक्लियसेस होते हैं, जो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइडेज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दोगे तो शुगर, फॉस्फेट सब कुछ अलग हो जाएगा वहां पे, ये भी अपना बिल्कुल बायोमोलिक्यूल में आप ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप बात करो तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का एज सच कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है, कोई ज्यादा वो चीज नहीं होती, वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा और वो भी पानी और जो ये चीजें होती हैं उसका ज्यादा होता है, वैसे डाइजेशन और उसमें उसकी कोई खास मतलब वर्क है नहीं, ठीक है ना। फिर आपको दो चीजें याद रखनी है कि भाई जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होते ब्लड में, अच्छा ब्लड में नहीं होते तो भाई कहाँ होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं बच्चों, जो लिम्फ होता है ना वहां पे वो होते हैं, और लिम्फ के थ्रू वो वापस ब्लड में चले जाएंगे, पर डायरेक्टली ब्लड में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होते, किस में होते हैं, लिम्फ में होते हैं, लिम्फ के थ्रू ब्लड में जाते हैं।
फिर जो माल न्यूट्रिशन है जिसमें जो खाना पीना जिसको प्रॉपर नहीं मिलता ना उसको माल न्यूट्रिशन बोल देते हैं। कौन कौन से हैं भाई जहाँ पे प्रोटीन की कमी हो जाती है ना उसको क्वाशिकर बोला जाता है। नाम कितना बढ़िया है ना, ठीक है। और ये प्रोटीन की कमी है स्पेसिफिक ये वाली, ठीक है। और ये मैरस्मस जो ये बीमारी है इसमें जो और आप जो चीजें बोलते हो भाई उसमें अपना कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है, प्रोटीन की भी हो सकती है, फैट की भी हो सकती है, यहाँ किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। पर यहाँ स्पेसिफिक आपकी प्रोटीन की बीमारी मिलेगी। ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है।